हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सभी बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डेफिनेटली जाकर चेक जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी जो है यहाँ पर अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसी भी हैं जो CSR से रिलेटेड है, जो कंपनी लॉ से रिलेटेड है, उसको भी हम दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्ड अप आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आपने को दो आंसर लिखने हैं इस एक क्वेश्चन में। पहला आंसर ये लिखना है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में क्या क्या बोलने वाले हैं, और दूसरा ये लिखना है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में क्या क्या बोलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में हम क्या क्या बोलने वाले हैं। पहला, ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस। अ बिजनेस लुक टुवर्ड्स गेनिंग प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर, so for the long term growth a business depends not on their profits but also how they serve the society. So an organization takes up social responsibility activities and it completely justify its existence and supports its growth. दोस्तों, आज की डेट में कैसा हो गया है कि अगर आपको कुछ ग्रो करना है जल्दी, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोग ना करते हो। आपको नेचर को कुछ ऐसा गिफ्ट देना पड़ेगा जो बाकी लोग ना देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, मामा अर्थ की एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत देखी होगी। तो मामा अर्थ वाले क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के, हर एक ऑर्डर के लिए एक ट्री लगाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। आप सोचिए, आप एक ऑर्डर कर रहे हो तो आप एक ट्री प्लांट कर रहे हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो लोग क्या करेंगे, कहीं और से खरीदने की बजाय जो भी प्रोडक्ट्स वो मामा अर्थ से खरीदेंगे, तो मामा अर्थ की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और साथ ही साथ उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, जिससे उनका नाम जो है मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये है पहला पॉइंट कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से क्या फायदा होता है, ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस। यानी कि सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। दूसरी बात, इन लोग जो है वो नेचर के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, तो इनका एग्जिस्टेंस मार्केट में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑफ द फर्म इन लॉन्ग टर्म। इफ ए बिजनेस इज सीन एज not socially responsible by the stakeholders, then the support for such organization reduces. दूसरी बात ये है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो लॉन्ग टर्म में, भले शॉर्ट टर्म में आपकी हेल्प हो या ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जरूर आपके फर्म को हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, टाटा की अगर मैं बात करूं तो टाटा अपने एम्प्लॉयज को ना इतना ज्यादा बेनिफिट देता है। तो आज की डेट में हर एक एम्प्लॉय टाटा के साथ काम करना चाहता है, हर एक पर्सन टाटा के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं टाटा कंपनी के साथ काम करूंगा तो मेरी लाइफ की कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। वो आपको मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, वो आपको टूर्स एंड ट्रैवल की फैसिलिटी देते हैं, वो आपको बहुत सारी चीजें देते हैं। तो ये दोस्तों, ये है सेकंड पॉइंट कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरा, अवॉइडिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन। यानी कि कुछ कुछ गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाए हैं, आप उससे भी बच सकते हो। आप अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल हो तो आप उस चीज को अवॉइड भी कर सकते हो। बिजनेस कैन अवॉइड बीइंग रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, क्रिएट अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। अ बिजनेस कैन नॉट कंडक्ट इट्स ऑपरेशन इफ द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स इज not conducive for business. So adopting social responsibility helps to stabilize the environment and provides a good environment to do business. यानी कि एक ऐसा environment create करना जहां पर आप अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की तरफ ले जा सको, है ना। तो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको खुद को इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज्यादा सजग रखना होगा, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करनी होगी। तो ये सब कब होगा, जब आप सोशली रिस्पॉन्सिबल रहोगे, तब आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करोगे, और उसके बाद आपको इन्वायरमेंट जो है वो सारी चीजें वापस देगा। तो ये दोस्तों, आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से हमको क्या क्या फायदा होता है। पहला, हमारी ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस के लिए काम आता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तीसरा, गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड करने में काम आता है। और चौथा, बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए काम आता है। अब बात करेंगे अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, बिजनेस का जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन खाली सोशल कॉज में बिजी हो जाए तो वो फिर प्रॉफिट कमाने में ध्यान नहीं दे पाएगी और उसका मेन मोटिव खराब हो जाएगा।
अगर हमको अगेंस्ट बोलना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उसका पहला रीज़न तो यही है कि उससे हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो ये पहले पॉइंट में वही कहा गया है। दूसरा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन इन्वॉल्व ए हाई कॉस्ट विच विल ट्रांसलेट टू द हायर कॉस्ट बीइंग चार्ज टू कस्टमर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोल सकते हैं कि भाई साहब, हम अगर ये सभी चीज़ें करेंगे, हम इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे, तो वो सब की कॉस्ट भी लगेगी, उन सब में हमको पैसा डालना पड़ेगा, और हम वो सब कॉस्ट फिर कस्टमर से रिकवर करेंगे, और फिर कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है हमारा वो हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये भी जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट काम होता है। तीसरा, द जनरल पब्लिक इज reluctant इन लेटिंग बिजनेस contribute to solving social issues, enhance business have been seen to be not quite successful in addressing such issue। अब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर पब्लिक नहीं चाहती कि बिजनेस टाइकून्स जो है या बिजनेस कंपनीज है वो उस मैटर में इन्वॉल्व हो, तो इसीलिए वहाँ पर भी कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कि जब आप कुछ इश्यूज को एड्रेस करने जाओ तब हो सकता है कि उन लोग आपको इग्नोर करते। जैसे बोलते हैं ना कि भाई तू अपना काम कर, तू इस मैटर में मत पड़। तो ये वही बात कही गई है कि पब्लिक कभी कभी ऐसे चाहती है कि बिजनेस जो है उनके मैटर में ना पड़े। तो अगर कोई भी ऐसी सोशल कॉज के लिए जब बिजनेस खड़ी होती है तब बिजनेस का सपोर्ट नहीं किया जाता, और उस कंपनीज को जो बोला जाता है कि आप अपना काम करिए, हम अपना खुद देख लेंगे। तो ये तीसरी पॉइंट है अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर में बोलना है, आप फिर आपको अगेंस्ट में बोलना है। अगेंस्ट में क्या बोलना है कि हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो तो कस्टमर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। दूसरा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तीसरा, जनरल पब्लिक जो नहीं चाहती कि हम सोशल कॉजेस में इंटरफेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कंसर्न ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टूवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से बिजनेस भी चाहता है कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल बने। पहले के ज़माने में फोर्स किया जाता था बिजनेस को कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बनो, लेकिन आज कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है जिसकी वजह से बिजनेस खुद चाहता है कि मैं सोशली रिस्पॉन्सिबल बनूं। तो ऐसा क्यों? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? पहला, लेबर मूवमेंट प्रेशर। यानी कि आज के डेट में क्या होता है कि लेबर्स जो है उनका यूनियन बन चुका है, सारे लेबर्स एजुकेटेड हो चुके हैं, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो लेबर तुरंत धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन लॉस होगा, आपका नाम खराब होगा मार्केट में, और साथ ही साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये पहला चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कंपनी सोचती है कि हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। लेबर्स आर मोर एजुकेटेड एंड नो देयर राइट वेल, hence it is essential for the business to provide benefits and good working condition, better remuneration so as to take care of the welfare of the employees। तो ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस यानी कि आज की डेट में कंज्यूमर को भी पता है कि उनकी क्या राइट है। उनको पता है कि हमें कंज्यूमर फोरम में हम कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई अपनी प्राइस से ज़्यादा में गुड्स बेचे, तो इसीलिए हमको कॉस्ट एफिशिएंट करना पड़ता है और सही प्राइस में अपने गुड्स को सेल करना पड़ता है। तो अब दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है कि लॉकडाउन में काफ़ी लोग जो है ये अफवाह फैला रहे थे, छत्तीसगढ़ में स्पेशली, कि जो भी आपका वो है क्या बोलते हैं, सॉल्ट, नमक की कमी हो गई है छत्तीसगढ़ में, अब नमक इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का फायदा बनाकर जो दुकानदार है वो नमक को अनाप शनाप रेट में बेच रहे थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, किसी ने कंप्लेन कर दी कंज्यूमर फोरम में, और फिर कंज्यूमर फोरम वाले ने छापा मारा, और मैंने खुद जो है वो पर्ची देखी थी जिसमें पेनल्टी लगी हुई थी। 25,000 की पेनल्टी जो है उन्होंने बिजनेसमैन पे लगाई, किराना स्टोर पे लगाई। तो ये दोस्तों कंज्यूमर आज की डेट में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है, जिसकी वजह से हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉलो करना पड़ता है। तीसरा, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। इफ द कंपनी इज नॉट वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी देन द गवर्नमेंट में स्टेप इन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तीसरा ये है कि अगर दोस्तों हमने कोई हार्मफुल वेस्ट रिवर में डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि पब्लिक जाके गवर्नमेंट को कंप्लेन करते कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है अपना हार्मफुल वेस्ट रिवर में डाल रही है, जिससे रिवर पॉल्यूट हो रही है, और हम उस रिवर का पानी पीते हैं, उसको हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो हमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ये पब्लिक रेगुलेशन जो है यहाँ पर भी
इसकी वजह से भी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉलो करना चाहिए। इसके बाद चौथा, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। देयर इज नीड फॉर द कंज्यूमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द सोशल इश्यूज अराउंड देम। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना इसलिए भी जरूरत है क्योंकि आजकल जो बिजनेस की ग्रोथ है वो इस पर भी डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर कंज्यूमर, इन्वेस्टर और एम्प्लॉय तीनों को दोस्तों सोशल इश्यूज के बारे में नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट के प्रति अपना काम करना चाहिए। पांचवा, डेवलपिंग सोशल स्टैंडर्ड्स। द कंपनीज cannot only be profit making entities but also need to look towards serving social need for growth and existence. For this they need to fulfill some activities of social welfare। यानी कि कंपनी दोस्तों पहले खाली प्रॉफिट मोटिव के लिए आती थी, लेकिन आज के डेट में उनको प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए सबसे पहले अपने सोशल नीड्स का ध्यान रखना होगा। उनको ये ध्यान रखना होगा कि पब्लिक क्या चाहती है, उनको ये ध्यान रखना होगा कि सोसाइटी को हम क्या वापस दे सकते हैं, हम इन्वायरमेंट के प्रति क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एप्पल ने अपने स्मार्टफोन में चार्जर्स देना बंद कर दिया है, तो अगर उन्होंने चार्जर्स देना बंद कर दिया है तो उन्होंने इसको सोशल कॉज से लिंक किया कि अगर जिन लोगों के पास पहले से आईफोन्स है उनके पास ऑलरेडी चार्जर है, तो अब अगर हम लोग वापस चार्जर देते हैं तो ये एक तरह से प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज होगी जिसमें फैक्ट्री को भी ओवर प्रोडक्शन पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट डैमेज होगा। तो इसीलिए उन्होंने चार्जर देना बंद कर दिया। हालांकि ये उनकी प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको इन्वायरमेंट से लिंक किया ताकि लोगों को लगे कि अरे वाह एप्पल कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्लास्टिक बचा के। तो ये दोस्तों सोशल स्टैंडर्ड्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं? बिजनेस इज एसेंशियली अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट मेनली अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। एक्सप्लेन। यानी कि आज के डेट में जो बिजनेस है वो उसको सोशली तरीके से चलाना पड़ता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव, खाली प्रॉफिट मोटिव रखकर। तो ये बात को एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पढ़ेंगे। अ बिजनेस हैज द प्राइमरी मोटिव एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबको पता है कि बिजनेस का प्राइमरी मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट प्योर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न एज दे आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स, एवरी बिजनेस यूटिलिटीज, रिसोर्सेज ऑफ society and human resource. So a business is also impacted by the problems of society such as poverty and unemployment। लेकिन दोस्तों आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खाली प्रॉफिट में मोटिव की वजह से मार्केट में नहीं टिक सकते। वो जो भी बिजनेस में यूटिलिटीज का यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से आ रही है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है उसको सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स को भी देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी कितनी है अपने सोसाइटी में, तो किन किन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देकर उनकी पॉवर्टी कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिजनेस को देखनी चाहिए। एक्टिविटीज सच एज क्रिएटिंग जॉब्स एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन, पेइंग टैक्सेस, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एंड एड्रेसिंग कंप्लेन फ्रॉम कस्टमर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल of socially desirable practices that improve the image of society. Here are some examples which show business as a social institution। यानी कि कुछ कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप कौन से काम करोगे तो सोसाइटी सोचेगी कि आप सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। तो इन सभी कामों को यहाँ पर लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग जॉब्स, हेल्दी वर्किंग कंडीशन लेकर आना अपने कंपनी में, टैक्स को पे करना, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और जो भी कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं उनका ध्यान रखना। अब दोस्तों कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ए बिजनेस हैज टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर और ओनर्स ऑन द कैपिटल दे इन्वेस्टेड एंड एंश्योर सेफ्टी ऑफ सच एन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमने जिन भी शेयर होल्डर्स का पैसा लिया है, जिन भी ओनर्स का पैसा हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, हमको उनको रिटर्न प्रोवाइड करना है और उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। तो ये पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रोवाइड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर्स अलॉन्ग विथ फेयर वेज फॉर द वर्क। यानी कि जो भी वर्कर्स हैं उनको हमको अच्छा रेमुनरेशन देना है, जो भी मार्केट में रेमुनरेशन चल रहा है वो रेमुनरेशन देना है और उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि उनकी ग्रोथ हो पाए। तीसरा, प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग गुड क्वालिटी गुड्स अलॉन्ग विद द राइट क्वांटिटी एंड कस्टमर सर्विस एट रीजनेबल प्राइस एंश्योर्स दैट बिजनेस इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें ऐसी क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है मार्केट में लेकर जाना है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए और जो कस्टमर की नीड है वो उससे सॉल्व हो और कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल पाए।
चौथा, बाय पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम बिजनेस रेस्पेक्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड हेंस मेक्स इट अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमें टैक्स जो है उसको टाइम टू टाइम पे कर देना चाहिए, जिससे हमारी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो ये दोस्तों कुछ 4 पॉइंट थे जो आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जहाँ पर आपको बताना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कौन से बिजनेस एंटरप्राइज को अडॉप्ट करने चाहिए, यानी कि कैसे कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। अब दोस्तों ये जो है ये इन्वायरमेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, इसमें एकदम डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये सभी चीजें पहले पढ़ी होगी। सबसे पहले पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके हार्ट में जाते हैं, आपके लंग्स में जाते हैं और उसको खराब करते हैं, उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। The need for adopting pollution control measures by a business enterprise is necessary for this reason. क्यों बिजनेस को पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए? सबसे पहला, pollutants present in the environment cause many complications like respiratory disorders, cancer, damage to kidney, lungs. Reducing or keeping a check on the pollutants will ensure a healthy life on the earth. हमें पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, पॉल्यूटेंट्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, कैंसर होता है, किडनी को डैमेज होता है और लंग्स को भी डैमेज होता है। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्लीमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इन इट्स प्रीमाइसेस इन ऑर्डर टू स्टॉप द डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय गैसेस एंड सॉलिड वेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस की भी यूज़ करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो भी हार्मफुल गैस है और सॉलिड वेस्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर रहा है इन्वायरमेंट में, उन सारों को डंप किया जा सके अच्छे से, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो। तीसरा, आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो जिससे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को बंद कर कर एक नया टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को लेस इफेक्ट पड़े। फॉर एग्जांपल, पहले BS4 जो है, BS3 यूज़ हुआ करता था मोटरसाइकिल में, फिर BS4 आया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंजन को इम्प्रूव करते जा रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट को डैमेज कम हो। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो थर्ड है वो आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डंप करके एक नया टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कर रहा है। इसके बाद चौथा, एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर एट डिस्पोजल इज ट्रीटेड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्राइज। जो भी एंटरप्राइज अगर हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही है और उसको खुद डंप कर रही है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो पब्लिक का प्यार है वो बढ़ जाता है कि भाई साहब ये सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, ये जो एंटरप्राइज है इसने इतने सारे वेस्ट को डंप किया और इसका रीयूज किया, तो इससे जो है उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। पांचवा, इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म ऑल्सो रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस व्हाइल मेकिंग एनवायरनमेंट क्लीन, यानी कि कुछ कुछ चीज़ों को आप रीयूज करके अपना कॉस्ट भी बना सकते हो और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को क्लीन भी रख सकते हो। तो ये था दोस्तों कि क्यों हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, ये हमें इस क्वेश्चन में पता चला। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट स्टेप्स कैन एन एंटरप्राइज टेक टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द डेंजर ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि जो पॉल्यूशन का डेंजर है उससे बचने के लिए हमें कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये आप पहले पढ़ चुके हो। फॉलोइंग स्टेप्स कैन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। सबसे पहला, जो टॉप मैनेजमेंट है उनको एक ऐसा वर्क कल्चर बनाना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उनको ये डस्टबिन रखने चाहिए अपने कंपाउंड में कि आप जो भी वेस्ट है वो इस डस्टबिन में डालो, कहीं इधर उधर मत डालो। ऐसे टाइप के बहुत सारे चीज़ें करनी चाहिए। अगर वाटर वेस्ट हो रहा है तो उनको एक अच्छा हार्वेस्ट सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि मतलब प्रिजर्वायर बनाना चाहिए, जिससे जो रेन वाटर है उसको प्रिजर्व कर पाए और उससे हम अगर आगे हेल्प ले पाए। दूसरा, एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल शुड वर्क टुवर्ड्स कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। सारे एम्प्लॉय को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि भाई साहब आप जो भी काम करोगे उसमें इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट साफ रहना चाहिए। बाय कंडक्टिंग ड्रामा वर्कशॉप्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ पॉल्यूशन। कभी कभी कुछ सोशल एक्टिविटीज कराकर आप जो है इन्वायरमेंट को अच्छा रख पाते हो और साथ ही साथ दूसरों को ये मैसेज दे पाते हो कि आपको इन्वायरमेंट के प्रति ये सारी चीज़ें करनी है। चौथा, बिजनेस मस्ट रेस्पेक्ट एंड अबाइड बाय द रूल्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट पॉल्यूशन सिनेरियो, यानी कि बिजनेस को ऐसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स तो बनाए हैं कि
आपको प्लांटेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ और भी रूल्स गवर्नमेंट को बनाने चाहिए मेरे हिसाब से कि हर घर में इतने पेड़ होने चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स बनाए तो जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पर 6 क्वेश्चन की, जो कि है एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। यानी कि जो भी बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट है उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला, टॉप लेवल मैनेजर और सीईओ ऑफ फर्म शुड डिलिजेंटली फॉलो द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड गाइड अदर्स इन फॉलोइंग देम। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर है, अगर वही इधर उधर कचरा फेंकेंगे तो लेबर्स तो इधर उधर फेंकेंगे। यानी कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद लेट आएंगे तो लेबर्स और वर्कर्स तो लेट आएंगे ही। तो जो भी ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है सोसाइटी बिजनेस, तो उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए पहले टॉप मैनेजर और सीईओ को फॉलो करना चाहिए, तभी जो एम्प्लॉय है उसको फॉलो करेगा। दूसरा, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि अगर आप ऐसी ऐसी गलती करेंगे तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी और इससे जो है क्या क्या फायदा होगा हमारे वर्क प्लेस को, हमारे हेल्थ को, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई होनी चाहिए। तीसरा, सूटेबल कंप्लायंस मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि ऐसा कंप्लायंस मैकेनिज्म जिससे एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो सके। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि अगर मान के चलो आपने कैमरा लगा दिया फूड कैंटीन के पास, कि जो भी इधर उधर सामान फेंकेगा, इधर उधर डैमेज, इधर उधर जो भी वेस्ट गार्बेज है उसको फेंकेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो ऐसे कंप्लायंस मैकेनिज्म आपको लाने चाहिए जिससे जो है एम्प्लॉय उस कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो कर सके। चौथा, एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व इन ऑल द लेवल ऑफ एथिकल प्रोग्राम एज एम्प्लॉय आर द वन हु इम्प्लीमेंट द एथिकल पॉलिसी। यानी कि जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, जो भी एथिकल प्रोग्राम्स होते हैं, उन सारे में एम्प्लॉय को बुलाना चाहिए और उनको नॉलेज देनी चाहिए कि क्यों बिजनेस एथिक्स फॉलो करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 5th में, द फर्म मस्ट मॉनिटर वेदर द एथिक्स प्रोग्राम कंप्लाई विद एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेजर द एंड रिजल्ट ऑफ एथिकल प्रोग्राम एंड चेक इफ एनी कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन। यानी कि जो भी प्रोग्राम्स है उन सभी को फॉलो करना चाहिए और उसके बाद उसके रिजल्ट को देखना चाहिए कि क्या हमने जो प्रोग्राम फॉलो किए उससे हमारे एनवायरमेंट को कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है गाइडलाइंस डिस्कस करनी है हमको सीएसआर की। तो सीएसआर का क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहले बताया था। तो पहले तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि सेक्शन नंबर 135 में लिखा है किसको किसको अप्लाई करना है, ये वाला सब क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप वहां जाके इस चीज को देख सकते हो। बात करते हैं सीएसआर गाइडलाइंस की। तो सबसे पहला, कंपनी को एक कमेटी बनानी चाहिए। कौन सी कंपनी को? जो पीछे क्राइटेरिया को फॉलो करती है, जो पिछले क्राइटेरिया में एलिजिबल होती है, उन सारी कंपनीज को एक कॉर्पोरेट कमेटी बनानी चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना चाहिए, जहां पर 3 से ज्यादा बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे, जिसमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि ऐसा डायरेक्टर जिसका कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक बाहर का डायरेक्टर होता है। दूसरा गाइडलाइन कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहता है पिछले 3 साल का, उसको एवरेज करके आपको उसका 2% जो है वो अच्छे कामों में लगाना है, सोशल कामों में लगाना है। तीसरा, जो भी शेड्यूल 8 में काम लिखे हैं आप अगर उनमें पैसा लगाओगे तो उसको सीएसआर एक्टिविटीज माना जाएगा। Only those CSR activities that have been undertaken in India will be considered। यानी कि CSR खाली इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर फॉरेन कंपनी यहाँ आके पैसा कमा रही है और CSR एक्टिविटी इंडिया के बाहर कर रही है तो इंडिया के लोगों को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पांचवा, एक्टिविटीज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयज शुड नॉट क्वालिफाई एज CSR। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप खाली अपने फर्म के एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो तो वहां पर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी काम भी आपको नहीं करना। दोस्तों लैपटॉप बंद हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे टेक्निकल वीडियोस आप लेके आते रहते हैं। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।